हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, ये 46 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्ज़ाम में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों, अशोक ने कलिंग आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। तो दोस्तों, कनिष्क के दरबार में चरक जो थे वो वैद्य थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो दोस्तों, बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की रचना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों,
गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित उरी बांध जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो दोस्तों मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों रत्नगिरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा
किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो दोस्तों हीटर के तार जो हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो दोस्तों अमीबा में एक सेल या कोशिका होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।